Hello बच्चों, let's see this question. The question says differentiate between the true, false and floating ribs. Now let's understand this question. तो जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बात कर रहा है रिब्स के बारे में. ठीक है. रिब्स जो हमारी बॉडी के अंदर रिब्स प्रेजेंट होती हैं 12 पेयर, और यानी कि टोटल नंबर की बात करूं तो नंबर हो गया 24. अब हमें बताना है कि ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं. ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स हम किसको बोलते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. जो ट्रू रिब्स है, ट्रू रिब्स का मतलब क्या होता है कि ये डोर्सली डोर्सली यानी कि पीछे की साइड ये कनेक्ट होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रा से. थोरेसिक वर्टिब्री से. एंड जो वेंट्रली है, आगे की साइड, फ्रंट की साइड, ये अटैच्ड होती हैं स्टर्नम से. ठीक है, ये अटैच्ड होती हैं स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. फोल्स रिब्स की बात करूं तो पीछे की साइड यानी कि डोर्सली तो ये कनेक्टेड होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री से, थोरेसिक वर्टिब्री से, लेकिन वेंट्रली ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती स्टर्नम से. ये किससे कनेक्टेड होती हैं? ये कनेक्ट होती हैं, कनेक्ट टू सेवेंथ पेयर ऑफ रिब थ्रू हाइलिन कार्टिलेज. थ्रू हाइलिन कार्टिलेज. जो सेवेंथ जो रिब है उससे ये हाइलिन कार्टिलेज से ये अटैच होती हैं. फ्लोटिंग रिब्स की बात करूं तो डोर्सली ये कनेक्टेड होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रे से, थोरेसिक वर्टिब्री से, लेकिन वेंट्रली नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद स्टर्नम. यहां पे विद स्टर्नम लिख देते हैं, नॉट अटैच्ड विद स्टर्नम एट ऑल. मतलब ना तो वो डायरेक्टली अटैच्ड होती, ना इनडायरेक्टली अटैच्ड होती हैं विद स्टर्नम. तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. अब हम देखते हैं कि जो ट्रू रिब्स हैं, ट्रू रिब्स किस किस को हम बोलते हैं? फर्स्ट टू सेवेंथ पेयर. ठीक है, फर्स्ट टू सेवेंथ पेयर ऑफ रिब को हम ट्रू रिब बोलते हैं. और फॉल्स रिब में आएगा एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ पेयर ऑफ रिब, ये आएगा फॉल्स रिब के अंदर. एंड 11th एंड 12th रिब को हम बोलते हैं, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब. तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स. बेस्ट ऑफ लक.